भारतीय जनता पार्टी सुजानगढ़ नगर परिषद चुनाव 2026 विजय संकल्प सभा का नजारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। जिंदाबाद बीजेपी, जिंदाबाद 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 युवा मोर्चा, जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद 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 वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत जबरदस्त माहौल आज भारतीय जनता पार्टी सुजानगढ़ के कार्यकर्ताओं की बहुत भयंकर भीड़ है। जितने व्यक्ति नीचे ऊपर हॉल में हैं उतने ही नीचे खड़े हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आ रहे हैं। इसके बाद मैं खुद खनिज राज्य मंत्री हेमाराम जी से निवेदन करूंगा कि कार्यस्थल में उपस्थित सभी कार्यकर्ता तत्वों को अपने विचार से मार्गदर्शित करें और और जिसका हामी हो खुदा उसे मिटा सकता है। और नौजवान साथियों, दोस्तों, मातृशक्ति और स्टेज पे विराजमान नेतागण, मैं अपने आप को बड़ा ही खुश नसीब समझता हूँ कि प्रभारी के रूप में मधु सदन जी और हमारे बाहर से आए उनके साथ मुझे भी प्रभारी लगाया गया है। इसके लिए मैं आप सब सुजानगढ़ वासियों को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपकी ही ताकत है। और खासतौर से मेरे मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ, अगर आए हैं तो कोई आए तो उनसे याद करके बता सकते हैं 5-10 आपको एक मैसेज देना है और वो शानदार सा मेरा मैसेज दे देना। मैं वार्ड में भी जाऊंगा या मुझे 1-2 दिन रहने का मौका भी मिलेगा, तो मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि कभी अंग्रेजों के गुलाम और कभी मुगलों के गुलाम और कभी कांग्रेस के गुलाम, लात मारिए इस कांग्रेस को, आ जाइए भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे। एक सुनहरा राजस्थान बनाएंगे, एक सुनहरा हिंदुस्तान बनाएंगे और एक सुनहरा सुजानगढ़ बनाएंगे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी आएगी और मुसलमानों को खा जाएगी। अरे बावड़ो, आपका पार्टी है जी में पापड़ मंगोड़ी को खाओ है, ऐन लोग लहसुन से परहेज करें, अपन खा जाओगी। इस कांग्रेस में वर्षों से आप लोग झांसे में आए हो। अगर इस पार्टी में अगर किसी ने राष्ट्रपति तक अगर पहचान बनाई तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति बना के ये पूरे हिंदुस्तान में मैसेज किया। और मोदी जी ने भी ये मैसेज किया है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसी नाते में ये जाति और बिरादरी से मार ये धर्म के नाम पे राजनीति करने वालों को ये सबक सिखाने का बहुत शानदार मौका है। और बाकी मेरे सारे कार्यकर्ता से भी मैं कहना चाहूंगा, 5 साल आपने कांग्रेस का शासन देखा है, आपने सहा है, आपकी वो पीड़ा है और पीड़ा के लिए एक और मौका मिलता है दोस्तों, माफ नहीं करेगा दोस्तों। इसलिए अपनी निजी राय को छोड़ के और एक दूसरे का साथ देके यहाँ अपने को नगर पालिका बनाने के लिए जिस तरीके से मेरी बहनें बैठी है और इनका जोश खरोश दिख रहा है। एक पार्षद के लिए मेरे पार्षद के चुनाव लड़े भी हैं और लड़ाए भी है। एक पार्षद के साथ अगर ईमानदारी से 10 आदमी हो, ओनली सोने की ईमान वाले, बिकने वाले नहीं। अगर अपने ईमान के सच्चे अगर 10 आदमी हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि उस पार्षद को कोई हरा सके, और कोई ताकत नहीं इस कांग्रेस की। तो मुझको जवाब देने का आपके पास दोस्तों शानदार मौका है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि पिछले 2 कार्यकाल के अंदर कांग्रेस ने जिस ढंग से यहाँ के सभापति के इस बोर्ड ने यहाँ सुजानगढ़ का जो विनाश का काम किया है, आज पूरे सुजानगढ़ वासी इतने दुखी है
की गांठ बांध ले। इस कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का बहुत समय आ गया है और इस समय में अगर आपने नहीं जीते तो आने वाले समय में हमें बहुत ज्यादा देश इस सुल्तानगढ़ को तकलीफें सहन करनी पड़ेगी। आपने देखा होगा आज हमारे सामने एक वार्डों के अंदर इतने सारे प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए आते हैं। कांग्रेस के पास कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहां उनके पर प्रत्याशी भी आ रहे हैं। और जिस ढंग से हमारे सुल्तानगढ़ के अंदर हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार हम बहुत अच्छे मतों के साथ यहाँ के सभापति बनाएंगे, यहाँ का बोर्ड बनाएंगे और मुझे विश्वास है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार हम सुल्तानगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो 10 साल से हम पिछड़े हुए हैं, हम पुनः उनको प्राप्त करके और आपकी सेवा में हाजिर करेंगे। आज के कार्यक्रम में इतनी संख्या में पधारे हैं, वक्ता बहुत है, ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि छोटी मोटी बात को भूल करके जिसको भी कमल का फूल मिल जाए आप उसके साथ हो जाइए। वो कमल का फूल ही यहाँ बोर्ड बनाएगा और वो कमल के फूल से ही इस सुल्तानगढ़ का विकास होने वाला है। अगर आपने इसमें थोड़ी बहुत गलती कर दी कि मेरे इस व्यक्ति को टिकट नहीं मिली, मेरे इस व्यक्ति को टिकट नहीं मिली, तो ये सुल्तानगढ़ बहुत ज्यादा नुकसान में चला जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है, ये जो टिकट का वितरण है ये प्रदेश स्तर पर और जिला स्तर पर स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से होगा और पूरी पारदर्शिता के साथ होगा। जो वहां के वार्ड के लोग चाहेंगे, जो अपने पुराना कार्यकर्ता जिताऊ और टिकाऊ उन्हीं को टिकट मिलेगी, वही जीत के आएंगे, वही भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाएंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके पश्चात में एक बार इसे निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आए अपने उद्बोधन के साथ। भारतीय जनता पार्टी के इस विजय संकल्प इस सभा में आदरणीय राजेंद्र जी राठौर साहब, जिन्होंने हर व्यक्ति के दुख दर्द में हर व्यक्ति की तकलीफ को सुना है, हर व्यक्ति की तकलीफ को दूर किया है, सुबह से शाम तक जनता के लिए समर्पित ऐसे नेता आज हमारे बीच में है। अहो बाकी हमारे ऐसे हमारे नेता हमारे बीच में आए, पलक पालों से हम इनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन स्वागत है माननीय राठौर साहब का। चूरू जिले के विधायक बड़े भाई सामान्य हरलाल जी सारंग साहब और संगठन की दौड़ जिनके हाथ में सबको साथ में लेके चलने वाले बड़े भाई आदरणीय बसंत जी, सामान्य इस मंच पर हमारे बीच में प्रभारी बन गया है प्रहलाद जी ठाकुर, जो मंत्री के रूप में और प्रभारी के रूप में और हम सबको साथ में लेके विजय पताका यहाँ पे सुल्तानगढ़ में सभापति के रूप में फहराने के लिए आए। सम्मानित मंच, अति सम्मानित मेरी मातृशक्ति, आपको देख के बड़ी ही शक्ति मिलती है और ये सुखद है कि पिछले 4 घंटे से यहाँ पे आपका इंतजार कर रहे हैं कि हमें सुल्तानगढ़ में परिवर्तन करना है, हमें सुल्तानगढ़ का सभापति बनाना है। विश्वास इस बात का हम सबको है कि सुल्तानगढ़ में जो तकलीफ थी अब वो और नहीं सहेगा। और इसी तौर से मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ, यहाँ आने वाले हर व्यक्ति के मन में उमंग है कि हमें भारतीय जनता पार्टी की कमान मिले, हमें भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिले, कमल का फूल मिले। और बड़ी खुशी की बात है क्यों कार्यकर्ता के मन में ये उमंग हो और ये उमंग ही आपको आगे तक लेके जाएगी। लेकिन मुझे इस बात का खुशी के साथ मुझे आपसे यह भी कहना पड़ रहा है कि आप और हम यहाँ पे उपस्थित है, ये मंच और ये कार्यकर्ता हम सब एक हैं। लेकिन अगर किसी को टिकट नहीं मिले तो किसी को भी निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप अपने आप ही कमल का फूल हो, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो। जिसको भी टिकट मिले उससे उम्मीद के साथ में भारी मतों से विजय हमें बनाना है और किसी को अगर ये मौका नहीं मिले तो आगे के लिए तैयार रहना है। कहते हैं ना, निराशा नहीं होनी चाहिए, मन में उम्मीद और विश्वास के साथ में हमें आगे बढ़ना है। और आप जिसको टिकट मिले वो सुल्तानगढ़ की सेवा करें और सभी मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम सब, मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ। हार जीत एक सिक्के के 2 पहलू है, लेकिन सच्चे मन से जब हम सब एकजुट होकर सुल्तानगढ़ में परिवर्तन की हवा चलाएंगे, लहर चलाएंगे, तो निश्चित तौर से वो पल वो समय दूर नहीं जब आपके चेहरे से कमल के फूल की तरह खिलने लगेंगे। आप इतने समय से यहाँ पे बैठे हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि काफी समय से आप सब लोग बैठे। आपको हृदय से मैं अभिनंदन करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ और इस मंच को एक बार आप इस बात का विश्वास दिलाएं कि सुल्तानगढ़ परिवर्तन कर रहा है। जोरदार जयकारा लगाएंगे, भारतीय जनता
तरफ से आपका। इसके पश्चात में हमारे सुजानगढ़ नगर परिषद मंडल प्रभारी श्री यादव माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष कैलाश लाल जी से निवेदन करूंगा कि वे अपने नितिन नवीन जी, नितिन नवीन जी, भजनलाल जी शर्मा, भजनलाल जी शर्मा, मदन जी राठौड़, मदन जी राठौड़, और एक जयकारा आप राजेंद्र राठौड़ जी के लिए। राजेंद्र राठौड़ जी, आज सुजानगढ़ की इस नगर परिषद क्षेत्र के अंदर अभी जो निकाय चुनाव है, इसमें आज ये सभा है, इसको नाम दिया हमने विजय संकल्प सभा। विजय संकल्प सभा, इसके अंदर आज हम सब ये विजय का संकल्प लेते हैं कि नगर परिषद भारतीय जनता पार्टी की होगी और बोर्ड हमारा बनेगा, हमारा चेयरमैन बनेगा, सभापति। ऐसी इस सभा में मंच पर विराजमान आदरणीय हमारे नेता, पूर्व विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मंत्री रहे हमारे राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, विधानसभा चूरू से हमारे विधायक श्री हरलाल जी सारण साहब, जिलाध्यक्ष बसंत जी शर्मा साहब, यहाँ के आपके लाडले पूर्व विधायक और मंत्री रहे श्री खेमाराम जी, संतोष जी मेघवाल हमारी प्रत्याशी रही, हमारी जिला की सह प्रभारी मधु कुमार जी, मेरे साथ में प्रभारी लगे मधुसूदन जी राजपुरोहित, सतार जी, और मंडल अध्यक्ष विनय जी। विनय जी के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा आपकी कि उन्होंने आपके लिए मेहनत की, और मंडल के महामंत्री गौरव जी, प्रकाश जी, और सभी सामने बैठे हुए और मंचासीन सभी अतिथिगण, और साथ में सामने बैठे हुए कार्यकर्ता बंधुओं। मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, हमारे माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब आपको संबोधित करेंगे। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के शासन, जो पिछला कुशासन था, उससे 2023 में राजस्थान ने मुक्ति प्राप्त कर ली और भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। ताली तो बजा लो, ये क्या कर रहे हो, बनी ना। लेकिन आपके इस नगर परिषद के अंदर कांग्रेस का कुशासन अभी तक चल रहा है, उसका परिवर्तन का समय अब आया है। आप उस कुशासन को उखाड़ फेंके और भारतीय जनता पार्टी का आपका नगर परिषद का बोर्ड बनाए और हमारा सभापति बनाए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अभी 2 दिनों से ये बात यहाँ आए, मैंने 2-3 दिनों में यहाँ एक ही बात सुनी, माननीय मैंने एक बात सुनी कि जगह छोड़नी चाहिए, सब जगह छोड़नी है। माननीय मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यहाँ एक बात चल रही थी कि यहाँ सुजानगढ़ में गुट बहुत है। ये सारा मंच एक है, कोई गुट सुजानगढ़ में आज से नहीं है, सारे के सारे गुट एक है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहा, ना यहाँ पूर्व विधायक, ना मंत्री, ना हम, ना मंच, हम सबका ये नहीं, आप कार्यकर्ताओं का चुनाव है। ये वार्ड के वासियों द्वारा वार्ड के आपके वार्ड मेंबर का चुनाव है, इसके लिए पूरा अधिकार आपको है। और मैं एक बात और भी कहना चाह रहा हूँ कि वार्ड के अंदर टिकटों के अंदर जो पारदर्शिता बरती जाएगी, भजनलाल जी के इस मार्गदर्शन में, मदन जी राठौड़ के मार्गदर्शन में, राजेंद्र राठौड़ जी के मार्गदर्शन में किसी से कोई भेदभाव नहीं होगा। जिताऊ, टिकाऊ और विश्वसनीय आदमी को टिकट देंगे हम। अगर कोई आदमी आपको ये कहता है कि मैं 2 टिकटें दिला दूंगा, 5 दिला दूंगा, गलत कहता है। वार्ड की टिकट वार्ड वासियों के हाथ में है, वो जिसको चाहेंगे उसको मिलेगी। किसी की कोई बात नहीं है, हम मिलते हैं, हमारे से लोग मिलते हैं, उससे आप शंका ना पालें। हमारी ड्यूटी लगी है वो इसीलिए है कि हम मिले, समस्या सुने, बात सुने
और बात के लिए आपको साहब इनसे तो वो मिलने आए थे, उनसे मिलने आए थे, वहां गए थे, ऐसा नहीं आप सोचे। मैं आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि निष्पक्ष रूप से टिकट उसको मिलेगी जो वार्डवासी चाहेंगे, जो जिताऊ होगा, टिकाऊ होगा और विश्वसनीयता में खरा उतरने वाला होगा। और इसके साथ ही मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि वार्डों के अंदर यहाँ पर संगठन का, हमारे आनुषंगिक संगठनों का इतना बड़ा एक प्रकल्प चल रहे हैं। जो हमारे आदर्श विद्या मंदिर की बात कर लो, हमारे संगठन दूसरे और जो है विश्व हिंदू परिषद की बात कर लो, मैं खुली बात कहना चाहता हूँ, उन सभी से हम सब लोग यहाँ पूरा सुजानगढ़ भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए तैयार खड़ा है। हमारे यहाँ आपको वोट समेटने हैं और ढोलकी में डलाकर विजय सिद्धि प्राप्त करनी है। मैं इतना शानदार माहौल मैंने पहली बार देखा है कि यहाँ हर गली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। और आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगा कि शंका बिल्कुल दूर करें, ये कहे कि हम जीतेंगे, हमारी पार्टी जीतेगी और हमारा बोर्ड बनाएंगे, नगर परिषद का सभापति हम बनाएंगे। और साथ में आज से जब जाओ आप तो अपने घरों पर जितने वार्ड 60 हैं, 60 वार्डों के अंदर खुद और अपने 20-20 घरों के अंदर साथ में झंडे लगा देना। झंडा लगाएगा वो आपका समर्थक है, जो झंडे से कतराएगा वो आपका समर्थक नहीं है। झंडा लगा लोगे पूरे वार्डों के अंदर तो एकदम माहौल आएगा, चुनाव उठेगा। चुनाव जीतने के लिए आपको ये काम करने हैं। आपको पुणे में यहाँ पर आपका है बोर्ड, हम बाहर से आए हैं, हमारी पीठ थपथपाई जाएगी, उड़ामा मत दिला देना, उड़ामा मत दिला देना। और आपको इस बात की शुभकामनाएं मैं दे देता हूँ, मेरे को लोग देते हैं, मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि जब शुभकामनाएं मेरी तब होगी जब आप बोर्ड बनवा दोगे। तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहो कि हम बोर्ड बनाएंगे, हम अपना नगर परिषद का सभापति बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद। विजय संकल्प सभा राजस्थान के पूरे प्रतिपक्ष नेता परम सम्मानित श्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, और समय के अभाव की वजह से मैं सम्मानित मंच बोलूंगा। और सामने बड़ी तादाद में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं और मातृशक्ति और मीडिया के बंधुओं, सारी बातें आपको मंत्री जी ने बताई, खेमाराम जी ने बताई और संतोष जी ने बताई, और राठौड़ साहब आप सबका मार्गदर्शन करेंगे। सरदार शहर में कल जिला स्तर का सम्मेलन हुआ था, उसमें सभी ने एक मन से संकल्प लिया है कि 11 की 11 निकाय भारतीय जनता पार्टी की बनानी है। और आज मैं सुबह से यहाँ हूँ, राठौड़ साहब यहाँ का माहौल इतना शानदार है, लोगों ने पहले से ही संकल्प ले रखा है। क्यों न लिए? क्योंकि देखो भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में जरूर है, लेकिन जब तक हमारे पास ये जो निकाय नहीं होगा, क्योंकि निकाय से ही सारे शहर के काम निकाय के माध्यम से होते हैं। मैं पंचायत समिति में बैठा था, कांग्रेस की सरकार थी, तब भी हम काम करते थे। तो छोटे स्तर के जो काम है, वार्ड के काम है, वो निकाय से होके गुजरेंगे। सभापति आपका होगा तो डायरेक्ट सरकार से पैसा आएगा और प्रत्येक मोहल्ले का विकास होगा। कहा सवाल टिकटों का, जैसे मंत्री जी ने कहा पारदर्शितापूर्ण, हम लोगों को इसीलिए भेजा है क्योंकि हम लोग एक एक व्यक्ति का चयन विश्वसनीयता से करेंगे। आप सबको भरोसा दिलाते हैं, किसी तरह की गलतफहमी नहीं रखे। राठौड़ साहब और पूरी टीम ने यही कहा है कि अपने को जिताऊ उम्मीदवार, विश्वसनीय उम्मीदवार को टिकट देनी है और भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाना है। इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं यही कहूंगा कि इसी ताकत और ऊर्जा के साथ सभी मंडलों के लोग, जो मंडल के अध्यक्ष हैं, बूथ के अध्यक्ष हैं, तो सभी मोर्चाओं के अध्यक्ष हैं, मोर्चाओं के कार्यकर्ता हैं और अपने वरिष्ठ कार्यकर्ता है, पूरे विधायक है, पूरे सभापति है, पूरे अपने पार्षद रहे हैं और जितने भी अपनी इकाइयां हैं, उन सब को साथ लेकर के अपने जोरदार तरीके से चुनाव लड़ना है। हम सब लोग आपको यहाँ साथ लेकर के मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व मंडल भागीरथ जी करवाली से निवेदन करूंगा कि वे राजेंद्र जी राठौर जी का दुपट्टा पहनकर स्वागत करें। इसके बाद मैं हमारे जिला की सह प्रभारी इस निकाय चुनाव में अपना पूरा सहयोग करने आई मधु जी कुमावत से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आए, यहाँ पर आए। आपको खुद को ऐसा लगेगा कि बस अब आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, जब तक मैं आप लोगों के बीच में रहने वाली हूँ। भारत माता की। वैसे मैं बहुत शॉर्ट में आपसे कुछ बातें कहूंगी। मैं सबसे पहले तो आप लोगों की जो संख्या है उसको देख के मेरा मन बहुत बहुत खुश हो रहा है, क्योंकि इस तरीके से तैयारी और इतनी बड़ी जो सभा में आप लोग यहाँ पधारे हैं उसकी जितनी भीड़ यहाँ है उतनी मैंने अभी नीचे भी देखी है। वास्तव में इसका मैसेज तो ऊपर राजस्थान तक जाना चाहिए, और ये इस तरीके से जैसे राजस्थान में और यहाँ पे चुनावों का बिल्कुल बच चुका है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये मैं आप लोगों को भी बताना चाहूंगी कि इतना ही नहीं, आप जिस तरीके से यहाँ से पधारे हैं और 2 घंटे से ऐसी गर्मी में यहाँ पे विराजमान है, तो हमें परिवर्तन यहाँ से करना है। और 60 की 60 सीटें आज मैं आप लोगों को संकल्प करा के जाऊंगी, और यहाँ पे हमारे बिल्कुल पास में बालाजी महाराज का मंदिर है, उसकी मैं कसम दिलाती हूँ आप लोगों को कि 60 सीटों में से आप कितनी सीटें जीतना चाहोगे? 60 की 60। अब ये 60 अगर आप उनके आदरणीय राजेंद्र राठौर जी की झोली में अगर आप डालते हैं तो ये आगे की जितनी घोषणा है वो खुद ही करेंगे, इसलिए मैं घोषणा नहीं कर सकती हूँ और मैं कुछ बता भी नहीं सकती हूँ, और मैं सिर्फ आप लोगों को संकल्प भी यहाँ दिला सकती हूँ। और मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि राजनीति में और चुनाव में सह का बहुत महत्व होता है। पिछले में मैंने मीटिंग में बात कही थी, जो सबसे पहले होता है वो होता है सर्वे, फिर होता है समीकरण और फिर होता है सहमति। जब सर्वे होता है तो सर्वे आप लोगों को पता भी लगती मान्य तरीके से यहाँ पे छोटे छोटे गुट पर मिलकर वहां पे जाते हैं, लोगों के बीच में घूमते हैं, आपको ये ध्यान में नहीं होता कि कौन आया है, क्या जानना चाह रहा है, और फिर वो नाम निकाल के ऊपर लेके जाते हैं। सर्वे में अगर नाम पहुंचता है तो फिर कुछ लोग कोर कमेटी बैठती है, फिर समीकरण देखा जाता है। समीकरण में क्या होता है कि इस वार्ड से अगर हम इस जाति को देते हैं तो वो दूसरे वार्ड से हमको इस जाति को देना चाहिए, और हर चीज का एक समीकरण देखा जाता है जातिगत, उसमें हमारा पहला महत्व होता है। तीसरा होता है सहमति, और वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सहमति। सहमति बनती है तब जाके कहीं टिकट मिलती है। इसलिए मैं आप लोगों को इस चीज का विश्वास दिलाती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आप लोगों के साथ कोई भी किसी भी प्रकार का छल नहीं करेगी। जो वास्तव में जो 5 साल में 3 साल आप लोगों के बीच में रहा है, जिस कार्यकर्ता ने काम किया है, जो एक होता है ना 1 लाख चालो, कई लोग नेता होते हैं जो सिर्फ गाड़ी में अकेले घूमते हैं और 1 लाख चालो वाली नीति में चलते हैं, ऐसा नहीं होगा। वही कार्यकर्ता जो आपके समीप रहा है, आपके सुख में दुख में आपके घर पे आपके काम में आया है, उसी को यानी कि आप 10-20 लोग मिलकर आदरणीय राजेंद्र राठौर जी के समक्ष जाएंगे और कहेंगे कि हम इसको जिता सकते हैं, हम इसको जिताएंगे, आपको इसको टिकट दिलाना है, टिकट उसी को मिलेगा। पहले सर्वे होगा, और ऐसा नहीं है कि ये मैं डिसाइड करूंगी, ये डिसाइड करूंगी, हर व्यक्ति के ऊपर एक प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है। इसलिए कोई एक जने के हाथ में, बहुत अच्छी प्रहलाद भाई साहब ने बात कही कि एक जने के हाथ में कुछ भी नहीं होता है, ये सब बैठकर एक समिति बनती है, उसके बाद ये सहमति होती है, उसी के बाद टिकट डिसाइड होता है। मैं आप लोगों को फिर कहना चाहूंगी, टिकट मिले आपको खड़ी हो गई थी या मेरा भाई, वो आपका ही परिवार है, और सिर्फ उसी कमल के फूल को ही हमारा प्रदेश मानना है। तो कोई भी होगा आपके बीच में से, ये नहीं है कि कहीं दूर से आएगा और चुनाव लड़ेगा, आपके समक्ष आपके बीच का ही होगा, आपसे निकला हुआ ही होगा, उसी को टिकट दिया जाएगा और जिताने का काम आप लोगों का है। आपने मुझे 2 मिनट 5 मिनट का जो समय दिया बोलने के लिए, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चुनाव तक तो आपके बीच में रहने वाली हूँ, कोई भी बात होती है, किसी को किसी प्रकार की बात है, आप आदरणीय अध्यक्ष जी मोदी जी से मेरा नंबर ले सकते हैं, मैं आप लोगों के बीच में ही रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता सारी मिलकर साथ निभावे जी, बीजेपी सारा मिलकर वोट बनावा जी, जनता चावे जी, जियो जियो रे जनता चावे जी, के सगड़ा मिलकर साथ निभावा जी, जनता चावे